समाजवादी पार्टी में भी खाकी नेकर के लोग बहुत ज़्यादा हैं और इस बात को हमारा समाज समझ रहा है। दूसरी चीज़, मैं हमारा समाज जो कहता हूँ तो मैं सिर्फ एक विशेष वर्ग को नहीं कहता हूँ। यकीनन इस प्रदेश में, इस देश में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज है। लेकिन मैं शोषित वंचित समाज के लोगों की बात करता हूँ। आपने सुना होगा, मैंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही थी कि दबा कुचला जो भी है, पिछड़ा दबा कुचला अगर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होता है तो उसको इंसाफ मिलेगा। जो उसके साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं होगा। स्कीमें उस तक पहुंचेगी जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की चलती है। आज गवर्नमेंट की स्कीमें कहाँ पहुंच रही है? गरीब तक नहीं पहुंच रही। आखिरी पायदान पे खड़ा जो गरीब है उस तक नहीं पहुंच रही है। बीच में मलाई खाने वाले मार दे रहे हैं। दानिश आज़ाद अंसारी साहब अपने समाज की बात नहीं कर सकते। जिस समाज से उनका ताल्लुक़ है, बुनकर समाज, बुनकर समाज को पहले पर पावरलूम 65 रुपया रेट था बिजली का। अब क्या किया है, एक तरफ से 400 रुपया कर दिया। कभी आपने सुना कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस पे आवाज़ उठाए हो? नहीं उठा सकते। दानिश आज़ाद अंसारी साहब की बीजेपी में कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। वो एक प्यादा हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है हमारे समाज में भेज करके। जिस तरीके से मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया हमारे समाज में भेज करके, ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न पे बीजेपी जा रही है। वो भी अपने दरमियान से कुछ लोगों को हमारे बीच में भेज रही है। आरएसएस भी वही कर रही है। इन्होंने जो अपना एक माइनॉरिटी सेल बनाई है, उस सेल के ज़रिए से वर्गलाया जाता है। तो लेकिन इस चीज़ को मुसलमान बखूबी समझ रहा है। अगर ये ज़रा सा मुसलमानों के हितैषी होते, अगर ये वाकई में मुसलमान है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आइडियल हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह होता है। हल्द्वानी में बगैर नोटिस के मदरसा तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया, 20 लोगों को गोली मार दी। दानिश आज़ाद अंसारी साहब का कोई सिंगल बयान आया? मुख्तार अब्बास नकवी का कोई सिंगल बयान आया? शहनवाज हुसैन का कोई सिंगल बयान आया? बीजेपी या आरएसएस की जो माइनॉरिटी सेल है उसमें से किसी भी उनके किसी जोकरों का कोई बयान आया? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? तुम वोट लेने के लिए, सिर्फ तुम्हारा भाई है, सिर्फ वोट लेने के लिए तुम बात करोगे। अब क्या है भाई, क्यों नहीं आप आवाज़ उठा रहे? मौलाना सलमान अजहरी साहब, उन्होंने एक शेर पढ़ा, 4 मुकदमे, जैसे कोई आतंकवादी को पकड़ लिया गया हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। उनकी तबीयत भी नहीं ठीक है और आए दिन इसी उत्तर प्रदेश में वो गाजियाबाद का एक कुत्ता है, वो आए दिन भौंकता है। हाँ, आए दिन भौंकता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आए दिन कहा जा रहा है मुसलमानों की नस्लों को ख़त्म कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रूलिंग पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो विपक्ष भी तो खामोश बैठा, कुछ नहीं बोल रहा। अफसोस तो इस बात का है। हम इस देश के रहने वाले नहीं है क्या? हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है क्या? भाई कोई भी मुंह उठाता है, घप से बोल देता है, ये कौन सी बात होगी भाई? आएंगे भाई, हम जानते हैं कि इस देश में, हमारे देश का जो संविधान है वो सबको बराबरी का अधिकार देता है ना। तो अगर मस्जिद और मदरसे की जांच हो रही है, इलीगल करके कहे कि उसको तोड़ दिया जा रहा बुलडोजर से, तो मैं जहां तक जानता हूं, आप हिंदू भाई हैं, आप भी जानते हैं, इस प्रदेश में, इस देश में 90% मंदिर ऐसी है। कहां पर है? जांच करवा लीजिए आप, उसकी भी जांच होनी चाहिए, सिर्फ मस्जिदों की नहीं, मंदिरों की भी जांच करिए। तब तो हम ये समझेंगे कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। लेकिन आप एक विशेष समुदाय की चीज़ों को आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये गलत है।